नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग खोरठा का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बोनेक लोर कहानी में केकर व्यथा कथा है। तो किसका व्यथा कथा है? बोनकर, गांवेक लोक कर, या बोनेक जीव जंतु कर, या ई शोभे कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोनकर। किसका कथा है? तो बोनकर कथा है। और ये जो बोनेक लोर जो है, ये कहानी ये आपका किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ये आपका छायहर कहानी संग्रह से लिया गया है। किससे? तो छायहर से लिया गया। इस छायहर के लेखक कौन है? इसके छायहर के लेखक हैं आपके चितरंजन महतो चित्रा है। इसका प्रकाशन बच्छर कब हुआ था? तो पहला बार प्रकाशन इसका 2007 में हुआ था और दूसरा बार इसका प्रकाशन 2019 में हुआ था। पहला बार जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, और दूसरा बार जो प्रकाशन हुआ था वो था आपका पृथ्वी प्रकाशन न्यू दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज नारायण चौधरी घरे गोड़ैती कौन करो हल। तो सूरज नारायण के घर किसका अत्यधिक आना जाना लगा रहता था? किसका आना जाना रहता था? तो आपका रोहन का जो था वो अत्यधिक आना जाना लगा रहता था। और मोहन जो कौन था? तो रोहन का गोतिया भाई था। मतलब रोहन और मोहन दोनों एक ही खुट्टा के व्यक्ति थे। और जो छगन साव है, ये आपका इस कहानी में मतलब कि छाहर कहानी में तेसर छाहर आपका छगन साव को बोला गया था। और छगन साव आपका चाय पकौड़ी और महाजनी का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहर कहानी में कौन कांधल। तो कौन कांद रहा था? तो आपका रोहन जो है वो रोते रहता है। किसको देख के? तो मोहन को देख के रोहन जो रोता है। रोहन बोलता है तो हमरे जोरे काम करो हली, हमरे जोरे सब चीज करो, लेकिन तो एते तरक्की कैसे गल? तोर बाल बच्चा एते कैसे पढ़ गए? तो हमार बाल बच्चा के एको न लुगो पहन में पारली न पढ़ाओ पारली। यानी इसी को लेके बोलता है कि रोहन तुम रोते रहते हो। कौन बोलता है? मोहन। तो उसी को देख के बोलता है कि रोहन इस कहानी में रोते रहता है, यानी कि कांद रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर केकर घर गेल रहे। तो महेश्वर जो था वो महेश्वर और पार्वती, कौन कौन? महेश्वर और पार्वती जो थे वो दोनों किसके घर जाते हैं? तो रघुनाथ के घर जाते हैं। और रघुनाथ का घर कहाँ रहता है? तो आपका मुरपा में रहता है। कहाँ रहता है? मुरपा रहता है। जो मुरपा जो है आपका लुगुधर के एक गांव है। लुगुधर के पहाड़ के नीचे गांव है, वहीं मुरपा, तो वहीं उनको जाते हैं। और ये महेश्वर जो है ये कौन कहानी के पात्र है? तो हम कैसे जियब के पात्र है। कौन सा? हम कैसे जियब। और हम कैसे जियब जो है ये कहानी संग्रह किस में है? तो ये भी कहानी संग्रह आपका छायहर में ही है। किस में है? तो छायहर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुनेश्वर बाबू कौन कहानी पात्र लागे। तो जो गुनेश्वर बाबू है वो कौन कहानी का पात्र है? तो गुनेश्वर बाबू आपका हुब कहानी का पात्र है। और गुनेश्वर बाबू रहता है एक बोड़ किसान रहता है। और जो हुब कहानी है, ये हुब कहानी का जो नायक है वो कौन है? तो दामोदर है। कौन है? तो दामोदर है। और जो हुब कहानी है वो कौन कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ये आपका सोंध माटी से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो सोंध माटी से लिया गया है। जिसके रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? तो विनोद कुमार है। कौन है? तो विनोद कुमार है। सोंध माटी है, इसका जो प्रथम प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 1990 में, और दूसरा प्रकाशन हुआ था 2017 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड से हुआ था। इसमें सोंध माटी में आपका 10 कहानी और 31 कविता, यानी कि सोंध माटी जो किताब है वो कहानी और कविता संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पुलिस इंस्पेक्टर बनल बादे बिहारी की ले कांधल। तो बिहारी जो है वो कौन कहानी का पात्र है? तो ये आपका उबार कहानी का पात्र है। कौन कहानी का? तो उबार कहानी कौन किताब से लिया गया है? तो आपका सोंध माटी से लिया गया है, जिसके रचयिता या लेखक हैं वो विनोद कुमार हैं। तो बोला गया कि बिहारी की ले कांध रहा था, यानी कि बाप जियत नाय रहे। दूसरा है बाप सपना पूरा हेलै। और तीसरा है आजिक आशीष पूरा है, यानी कि ये शोभे कारण था जिसके कारण जो था बिहारी जो था पुलिस इंस्पेक्टर बनने के बाद रोने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगली कैसन युवक बन गेल रहे। तो जंगली जो था वो आपका बेरोजगार और पेंशन भोगी युवक बन गया था। और ये जंगली जो है कौन कहानी में है? तो ये आपका डिंडक डोआनी कहानी, मतलब जिंदगिक डोआनी में है। क्या है? जिंदगिक डोआनी कौन कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ये भी आपका सोंध माटी से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है? तो विनोद कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोआनी कर माने की हेवले। तो डोआनी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है भितरे भितरे, मतलब भितरे भीतर कल्पे के, तो ये सही है। भितरे भितरे कांदे, ये भी सही है। और करुण क्रंदन, तो ये भी सही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, देखते हैं। जंगली कई गो भाई रहत। तो जंगली के कई गो भाई रहता है? तो जंगली का आपका 2 भाई रहता है। कितना? 2 भाई रहता है। तो जिसमें पहला जो बड़ा भाई रहता है वो कोलवरी में आपका बड़ा बाबू रहता है। कौन रहता है? तो बड़ा बाबू रहता है। और जो दूसरा भाई था वो सेकेंड भाई रहता था, वो प्राइवेट सवारी गाड़ी का दलाल रहता है। क्या रहता है? प्राइवेट सवारी गाड़ी का दलाल रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा जगवेक पहर गावल गीत, मतलब गावल जायक गीत के कहल जाए। मतलब जावा जगाने के समय जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है जावा गीत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो जावा गीत बोला जाता है। दोहा गीत आपको मतलब जाड़ा में या शरद ऋतु में गाया जाता है। झूमर आपका करम में गाया जाता है। और चांचेर आपका सोहराय में गाया जाता है। कब गाता है? तो सोहराय में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन पहाड़े जे सभ्यता पोंगाइल है ऊ कहा है। तो जो बोन धारी जो सभ्यता जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है अरण्य सभ्यता। अरण्य मतलब भी होता है जंगल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाभी काठी नाटक में दमयंती कैसन पात्र लागी। तो जो दमयंती है वो क्या रहती है? एक शिक्षित युवती रहती है, मतलब शिक्षित महिला रहती है। कौन रहती है? शिक्षित महिला रहती है। और जो चाभी काठी है इसके लेखक जो हैं वो है कौन? श्रीनिवास पानुरी जी हैं। कौन है? श्रीनिवास पानुरी जी हैं। और जो चाभी काठी नाटक है इसका जो रचना बच्छर है वो कब है? तो इसका जो रचना बच्छर है वो कब है? तो 1970-80 के दशक में ये लिखा गया है। और जो इसका जो प्रकाशन हुआ था चाभी काठी का, तो चाभी काठी का जो प्रकाशन हुआ है आपका किससे हुआ? तो बालीडी खोरठा कमेटी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो बालीडी खोरठा कमेटी के द्वारा किया गया। कब किया गया था? तो 2006 में किया गया। कब? 2006 में किया गया था। और जो चाभी काठी है वो कैसा नाटक है? तो ये आपका एकांकी नाटक है। कैसा नाटक है? तो आपका एकांकी नाटक है, जिसमें कितने दृश्य हैं? तो टोटल आपके 20 दृश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मी कालूराम खातिर की करो हलिक। तो कर्मी जी थोड़ी एक दलाल औरत थी। क्या थी? एक दलाल औरत थी। तो ये क्या काम करती थी? तो ये आपका अयासी खातिर लड़की जुगाड़ करो हली। क्या करती थी? अयासी खातिर लड़की जुगाड़ करो हली। किसके लिए? तो कालूराम के लिए जुगाड़ करती थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सात भाई एक बहिन लोक कथाएं सातों भाई कौन चीज से बनिज गेल रहत। तो कौन चीज से बनिज जाते हैं, तो घोड़ा चढ़ के उन लोग बनिज जाते हैं। जो सात भाई एक बहिन है, इसके जोहड़वैया या संझवैया या जोगाड़ी या फिर संकलनकर्ता कौन है, तो आपके शांति भारत हैं। कौन है, शांति भारत हैं। और ये कौन पुस्तक में संकलित किया गया है, ये आपका खोरठा लोक साहित्य में संकलित किया गया है। किसमें, तो खोरठा लोक साहित्य में संकलित किया गया है, खोरठा लोक साहित्य में। और खोरठा जो लोक साहित्य है, इसका जो प्रकाशन हुआ था खोरठा लोक साहित्य का, तो वो कब हुआ था, तो 2012 में हुआ था। कब हुआ था, 2012 में हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो ये आपका झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची से हुआ था। कहाँ से, तो झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची से हुआ था। और जो खोरठा लोक साहित्य है, इसके जो प्रधान संपादक हैं वो कौन है, तो डॉक्टर ए.के. झा है। कौन है, तो डॉक्टर ए.के. झा जी हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूढ़ी बांदर के मोरेक बात सुन के की कहल रही। तो बूढ़ी जो है बांदर जब बोलता है कि हम हाँ बेट, तो क्या बोलती है कि हाँ बेटा ऐसन आओ खाओ काहे बोके हैं, तो ये तो बोलती है। फिर बोलता है हमें खूबे कांदब, ये भी सही है। और तोरा चंदन काठे पोड़ाइबो, तो ये भी सही, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। और जो ये जो बात है ये कौन कहानी में आया है, तो धनिक धधैनी में आया है। कौन कहानी में आया है, तो धनिक धधैनी में। इसके संकलनकर्ता कौन है, तो आपके शांति भारत हैं। कौन है, आपके शांति भारत हैं। और इसमें जो बूढ़ी का बेटा रहता है उसका क्या नाम रहता है, तो बूढ़ी का बेटा का नाम क्या रहता है, तो चमटू रहता है। क्या रहता है नाम, चमटू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी मतलब बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा, बूढ़ा बूढ़ी आर हो जाएगा, बूढ़ा बूढ़ी आर सात पीठा लोक कथाएं शोशान घाटे कई लोग रहत। तो जो बूढ़ा बूढ़ी मर जाता है, मर नहीं मतलब उन लोग का जो नाटक रहता है, जो मरने का नाटक करता है, तो उसमें क्या रहता है कि उन लोग जो शोशान घाट में जब जलाने जाता है तो उसमें भी कितना लोग रहता है, 7 ही लोग रहता है। तो शोशान घाट से जब उन लोग को आग जलाता है, झरक लगने लगता है, तो बूढ़ा अचके का ही उठता है, जाओगे बुढ़िया तो ही खाओ 4 गो हम ही खाए 3 गो। तो फिर बूढ़ी भी बोल उठते हैं, जाओ रे बूढ़ा तो ही खाओ 4 गो हम ही खाए 3 गो। इससे क्या होता है, जो शोशान में 7 लोग जाते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो डर जाते हैं और बोलते हैं कि बूढ़ा बूढ़ी दोनों भूत बन गया। जो बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा है ये किसके द्वारा मतलब संकलन किया गया है, तो ये आपका दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा संकलन किया गया। किसके द्वारा, दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा। ये कौन सा पुस्तक में है, तो ये आपका खोरठा लोक साहित्य पुस्तक में। कौन सा, खोरठा लोक साहित्य पुस्तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। बूढ़ी आर ओकर नाती लोक कथाएं नाती बाघ से कैसे बाचल रहे। तो जो बूढ़ी आर ओकर नाती है इसके संकलनकर्ता या जोगाड़ी कौन है, तो इसके संकलनकर्ता और जोगाड़ी कौन है, तो अरविंद कुमार है। कौन है, तो अरविंद कुमार है। और जो इसमें जो उसका बाघ से कैसे बचता है, तो क्या करता है, जो बाघ उसको खाटी से लेते जाता है तो जो बोर का गाछ आता है, तो बोर के गाछ में बांध धर के वो गाछे चढ़ जाए। क्या करता है, तो बोर गाछ जो लेता है उसके नीचे जो रहता है जड़ रहता है, जो बोर गाछ से नीचे आता है उसको पकड़ के उसमें टंगा जाता है और वो बोर के गाछ के ऊपर चढ़ जाता है और क्या होता है, वो बच जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा लोक कथाएं आइल राजा कैसन हवे हत। तो खोरठा में जो लोक कथा में जो राजा सब आते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो सभी मूर्ख होते हैं। क्या होते हैं, तो मूर्ख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा लोक कथाएं आइल समाज रहल। तो खोरठा में लोक कथा में जो समाज होता है वो क्या होता है, वो आपका समता मूलक समाज होता है। क्या होता है, तो आपका समता मूलक समाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ल कौन कौन
लोक कथाएं राजा बात आयल है। जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है उसमें राजा का जो बात है वो कौन कौन लोक कथा में आया है, तो केतकी फूल में आया है, खूटा भीतर चिया गोटा में भी आया है, और बूढ़ी यार ओकर नाती में है। इसका सही आंसर होगा ये तीनों होगा। केतकी फूल के संकलनकर्ता कौन है, तो इसके है सावित्री देवी है। कौन है, सावित्री देवी है। खूटा भीतर चिया गोटा के संकलनकर्ता कौन है, तो आपके दिनेश कुमार दिनमणि है। और बूढ़ी और ओकर नाती के संकलनकर्ता कौन है, तो इसके अरविंद कुमार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी कि तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहानी में राजाक बेटी आपन मनेक अनुसारे दुल्हा यानी कि पति खोजल जकर संग बादे बिहा दई देल। तो ये कौन कहानी में आया है, तो ये आपका बूढ़ी और ओकर नाती में आया है। कौन सा में आया है, बूढ़ी और ओकर नाती में। जब ये ओकर नाती जंगल में भैंस के साथ पलने लगता है तो उसका जो चूल हो जाता है वो सोना तरी चमकने लगता है। तो क्या करता है, वो एक दिन नदी में नहाते समय अपना जो चूल है वो गिर जाता है, तो उसको बीरी में करके नदी में बहा देता है। तो राजा का बेटी जो होता है वो उस चूल को देख लेती है और उसको पास करके उससे वो मोहित हो जाती है, और वो मने मन विचार करती है कि हम जो शादी करेंगे तो ये चूल जेकर होगा हम ओकरे से शादी करेंगे। तो वो चूल क्या करती है, वो चूल अपना मतलब पापा के पास ले जाती है, यानी कि राजा के पास ले जाती है। तो राजा भी उस चूल के देख के बहुत ही मोहित हो जाता है। तो इस प्रकार से इस कहानी में मतलब बोला गया है कि वो जो लड़की है मतलब जो राजकुमारी है वो उसका चूल को देख के ही पसंद कर लेती है और उसी से वो फिर शादी कर लेती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बूढ़ी और ओकर नाती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखिया कहानीक मुख्य पात्र लागत कहानी लागे। तो मतलब गोरखिया वाला कहानी जो है इसमें कौन कौन है, तो इसमें आपका गोहाइल पर्व भी आपका गोरखिया वाला कहानी है जो कि एके झा जी के द्वारा लिखा गया है, और आपका केतकी फूल भी है गोरखिया वाला जिसका नाम रहता है टेपा, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका सावित्री देवी के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दुयो हो जाएगा। नेक्स्ट कहानी क्वेश्चन है कि केतकी फूल कहानी में प्रस्तुति में कथानक में कहाँ कहाँ गलती बुझाए। मतलब वो जो केतकी फूल है उसमें कहानी में कहाँ कहाँ गलती बुझाता है। तो पहला है कि राजा के बेटा के जियाए के डाकिन किचिन के नाचे के बाद, तो यहाँ भी गलती बुझाता है। फिर दूसरा है राक्षिन बेटी के बिना अनुमति के टेपा संग भागे के बाद, तो ये भी गलती बुझाता है। नेक्स्ट है चार बहू रहते के तीन बहू की बात कहे में, तो ये भी गलती हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब ई तीन कथानक में विसंगति है यानी कि गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केतकी फूल शीर्षक पर एक भिन्नु लोक कथा कहाँ पावल जाए। तो ये कहाँ पाया जाता है, केतकी फूल का एक अन्य लोक कथा है वो कहाँ पाया जाता है, तो आपका खोरठा लोक साहित्य सार किताब में पाया जाता है। कहाँ, खोरठा लोक साहित्य सार किताब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूटा भीतर चिया गोटा कहानी से की सीख मिले है। तो ये जो खूटा भीतर चिया गोटा है तो पहले तो ये किसके द्वारा संकलन किया गया है, तो ये आपका दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा संकलन किया है। किसके द्वारा, तो दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा संकलन किया गया है। और कौन सा किताब में संकलन किया गया है, तो खोरठा लोक साहित्य में संकलन किया गया है। और इसमें जो सीख मिलता है वो मिलता है हमको जिरिंगजिट प्रयास से असंभव कामों है जाए। मतलब जो इसमें कौवा रहता है उसको जो खूटा में जो चिया इमली का जो दाना गिर जाता है उसको निकालने का जिरिंगजिट प्रयास दिखाता है, और अंत में वो खूटा से अपना चिया गोटा निकाल लेता है। तो वही दिखाया गया है कि जिरिंगजिट प्रयास से असंभव कामों है जाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एके झा कर पूरा नाम लागे। तो एके झा कर पूरा नाम क्या है, तो एके झा का पूरा नाम क्या है, अजीत कुमार झा। अजीत कुमार झा का मतलब एके झा जी का जन्म कब होता है, तो 20 जून
20 जून 1939 का इसका जन्म होता है, इनका जन्म होता है। और इनका जो मृत्यु होता है वो कब होता है, तो 29 सितंबर 2013 को होता है। कब होता है, तो 29 सितंबर 2013 को होता है। और इनका जन्म कहाँ होता है, तो इनका जन्म जो होता है वो चंडीपुर कसमार बोकारो में होता है। कहाँ होता है, चंडीपुर कसमार बोकारो में होता है। इनको ए.के. झा जी को और भी जैसे कि झारपात और वेदरवाइज, कौन सा, वेदरवाइज उपनाम से भी जाना जाता है। इनकी जो माता है, इनकी माता का नाम क्या है, तो कुसुमबाला देवी। क्या नाम है, तो कुसुमबाला देवी। और पिता जी का नाम क्या है, तो लक्ष्मी नारायण झा। क्या नाम है, तो लक्ष्मी नारायण झा। क्या नाम है, लक्ष्मी नारायण झा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए.के. झा मतलब ए.के. झा कर शैक्षणिक योग्यता की रहे, तो ए.के. जो झा जी थे वो आपका बीएससी किए थे। बीएससी किससे, तो आपका भूगोल से किए थे। किससे, तो आपका भूगोल विषय से क्या किए थे, तो आपका बीएससी किए थे, मतलब एमए किए थे। बीएससी तो आपका है ही था, ये भूगोल से आपका एमए किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए.के. झा के डॉक्टर का डिग्री कहाँ से पावल रहा, तो डॉक्टर ए.के. झा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि कहाँ से मिली थी, तो आपका भारत सरकार बाटे से मिला था। कहाँ से, भारत सरकार के द्वारा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास पानुरी जी की शैक्षणिक योग्यता कितना रहे, तो श्रीनिवास पानुरी जी मात्र आपका मैट्रिक पढ़े थे। क्या, मैट्रिक पढ़े थे। श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 25 दिसंबर 1920। और 25 दिसंबर को ही खोरठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 की हुई थी। कब हुई थी, तो 7 अक्टूबर 1986 की हुई थी। इनके माता जी का क्या नाम था, तो इनके माता जी का नाम दुखनी देवी था। क्या था, दुखनी देवी। और पिताजी का नाम क्या था, तो शालीग्राम पानुरी थी। क्या था, शालीग्राम पानुरी था। इन्होंने अपने आजीविका को चलाने के लिए क्या चीज का दुकान खोला था, तो पान गुमटी खोले थे। क्या खोले थे, पान गुमटी खोले थे। कहाँ खोले थे, तो बड़ा बाजार धनबाद में। कहाँ खोले थे, तो बड़ा बाजार धनबाद में खोले थे। कहाँ, बड़ा बाजार धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास पानुरी जी कौन विधा में कलम नाय चलवल हत, तो श्रीनिवास पानुरी जी हैं वो क्या चीज नहीं लिखे हैं, तो कहानी तो लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, प्रबंध काव्य भी लिखे हैं, बट उपन्यास श्रीनिवास पानुरी जी नहीं लिखे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। ए.के. झा जी कौन विधा में कलम नाय चलवल हत, तो ए.के. झा जी आपका कहानी, ये कहानी नहीं लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और एकांकी भी लिखे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, यानी कि कहानी नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी कैसन विवाह करल रहत, तो ये जो कैसन विवाह किए थे, तो ये आपका प्रेम विवाह किए थे, विधवा विवाह भी था और अंतर जातीय विवाह था। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। क्या किए थे, प्रेम विवाह भी था और विधवा विवाह थी और अंतर जातीय विवाह भी था। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जन्म जो हुआ था वो आपका हुआ था 17 मार्च 1908 में हुआ था। कब हुआ था, 17 मार्च 1908 में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था, तो 17 सितंबर 1984 में हुआ था। कब हुआ था, 1984 में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो महथा डी गिरिडीह में हुआ था। कहाँ हुआ था, महथा डी गिरिडीह में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकुल जी पत्नी के नाम रहे, तो व्याकुल जी के पत्नी के नाम क्या रहता है, तो सरस्वती देवी रहता है, लक्ष्मी नहीं, सरस्वती देवी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी कौन विचार धारा लोक रहत, तो ये जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो हैं 1925 में गांधी जी से मिले, तो ये कौन सा हो जाती है आपका गांधीवादी विचार धारा के व्यक्ति थे। कैसे थे, तो
तो गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा कौन साहित्यकार साहित्य साधना छोड़ के तांत्रिक बनल हला? तो जो साहित्य के साथ साथ तांत्रिक भी करते थे वो कौन करते थे? तो आपके विश्वनाथ दशौंधी राज जी करते थे। कौन? विश्वनाथ दशौंधी राज। और इनका जन्म जो कब हुआ था? तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1943 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1943 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीनिवास पानूरी जी की रचना के मरल बाद कौन छपौला? तो श्रीनिवास पानूरी जी जब मर गए तो उनकी रचना को कौन छपवाए थे? तो आपके नारायण महतो के द्वारा छपवाया गया था। किसके द्वारा? तो नारायण महतो के द्वारा छपवाया गया था। कहाँ से? तो खोरठा बालीडी खोरठा कमेटी के द्वारा छपवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास पानूरी जीविका खातिर की खोलल रहा? तो अभी बताए थे वीडियो में, आपका क्या खोले थे? आपका पान दुकान खोले थे। कहाँ खोले थे? तो बड़ा बाजार धनबाद में खोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठक पहिल कहानी संग्रह किताब कर नाम लागे? तो खोरठा का जो पहिल कहानी संग्रह किताब था वो क्या था? तो रक्ते भिंजल पंखा। इसमें कुल कहानी कितना था? तो कुल 5 कहानियां थी। कितना? 5 कहानी। और किसके द्वारा संग्रह किया गया था? तो आपका श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा संग्रह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, श्रीनिवास पानूरी जी कर बेटाक नाम की रहे जे एगो खोरठा साहित्यकार हथ? तो श्रीनिवास पानूरी जी का बेटा का जो नाम है वो क्या है? तो अर्जुन पानूरी है, जो कि एक साहित्यकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ प्रसाद नागर कर शैक्षणिक योग्यता है? तो विश्वनाथ प्रसाद नागर का जो शैक्षणिक योग्यता है वो कितना है? तो इंटर है। कितना है? इंटर है। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 7 जनवरी 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 7 जनवरी 1939। कहाँ हुआ था? तो मुदा गांव धनबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुदा गांव धनबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष कुमार महतो कर शैक्षणिक योग्यता रहे? तो संतोष कुमार जो महतो है इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो MA डीप इन एड है। और इनका एक हम लोग को कविता संग्रह पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो एक पथिया डोंगल महुआ। कौन सा? एक पथिया डोंगल महुआ पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष कुमार महतो कौन विषय कर मास्टर रहत? तो संतोष कुमार जो महतो थे ये आपका भूगोल विषय के मास्टर थे। किसका? तो भूगोल विषय के मास्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष कुमार महतो कर लिखल कविता का नाम लागे जे एक पथिया डोंगल महुआ में है? तो ये कौन कविता लिखे हैं? तो ये आपका रुसल भोला लिखे हैं। कौन सा? रुसल भोला लिखे हैं। और जो एक पथिया डोंगल महुआ है इसका जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1990 में। और जो दूसरा प्रकाशन हुआ था वो आपका हुआ था 2005 में। कहाँ से हुआ था? तो इनका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था रामधन प्रकाशन। कहाँ से? रामधन प्रकाशन से। किस कहाँ से? तो रामधन प्रकाशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पथिया डोंगल महुआ किताब में उदय शंकर कर नाम कौन लेतैरे आयल है? तो उदय शंकर का नाम जो है वो किस लिए आया है? तो नचवैया रुपयाल है। यानी ये कौन सा कविता में आया है? तो कौन सा कविता में आया है? तबे हमें कभी न। किस में आया है? तो तबे हमें कभी न आया है। और तबे हमें कभी न किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका A.K. झा जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तो A.K. झा जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, यानी कि नचवैयाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथेक पहाड़े दैयारे छल छल बधे पोठी माछ। एक पोठी धरलो दैयारे दुइयो पोठी धरलो रे। अरे 3 पोठी भइये गेल बिहान। ई कौन रकमिक गीत लागे? तो ये तो आपका दोहा गीत है। कौन सा गीत है? तो दोहा गीत है। ये आपका दोहा गीत है।
मौसम संबंधी गीत है और शीतकालीन गीत, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। चारों पहरी रानी बिनिया डोलाइबै, भिनसरे दम घुटी गेलै चारी हो, मानुष जन्म मिली खटिया उठावत जी, लेये गेलथिन सोबरन खाक तीरे रे भाई, मानुष जन्मदिन चारी। ये गीते एक लेतारे कथन है, तो इसका देखते हैं। ये आपका एक घेरा गीत है तो सही है। ये करुण, ये गीत जो है आपका करुण रस पावल जाए तो ये भी सही है। एक प्रियजन कर मोरल लेतायरे वर्णन है तो ये भी सही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेरा गीत के बारे में कथन है, तो घेरा गीत के बारे में क्या क्या कथन दिया है तो देखते हैं। पहला, घेरा माने डफली लैके साइंस बिहान गावल जाए तो ये तो सही है। एकर में निर्गुण भक्ति भाव पावल जाए तो ये भी सही है। ई गीत जाड़े के महीना गावल जाए तो ये भी सही है। और ई गीत में करुण रस पावल जाए तो ये भी सही, यानी कि चारों जो ऑप्शन है, मतलब चारों जो कथन है ये चारों सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि चारों कथन सही है। नेक्स्ट है अंबा मंजरे मधु मताइल रे, तैसने पिया मातल जाए, यानी कि ई गीत में श्रृंगार रस है तो ये तो सही है। ई गीते बसंत ऋतु का वर्णन है तो ये भी सही है। एक बिहा पर झुमटा नाचे में गावल जाए तो ये भी सही है। एकरा रसधारी गीत भी कहल जाए, यानी कि ये भी सही है। यानी कि इसका जो कथन है देखते हैं, ये चारों सही है, यानी कि इसका कथन हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोआ रे गहुमा केरी उबटन, राय सरिसा केरी तेल, सेहो भूंजे बैसल उबटन दुलरैता। तो ये संस्कार गीत लागे तो ये तो सही है। ये बिहा गीत कर अंग लागे तो ये भी सही है। ये उबटन भुंजा गीत लागे तो ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सब सही, यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषयगत रूपे खोरठा लोकगीत के भेद कोनटा नाय है, यानी जो हम लोग को पढ़ना है लोकगीत उसमें कौन सा नहीं है। तो संस्कार गीत तो पढ़ना है, परब तिहारे गीत भी पढ़ना है और श्रम गीत या किसानी गीत भी पढ़ना है, बट उधवा गीत हम लोग को नहीं पढ़ते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तकर ले अजगुत हमहू जे देखलो हो, आहो जे अरे अजगुता, मुड़ेक भरे ज्योता चलल जाहे, गोड़ेक भरे चारा ले जाए। ये गीत कर लेतायर कथन है। तो ये जो आपका है एक हारा बदिया गीत है। कौन सा है, हारा बदिया गीत लागे। और देखते हैं ये गीत सोहराय परब गावल जाए तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये बुझवेल कर माने गोबर पिलुआ हवे है तो ये भी सही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा लोकगीत एक विशेषता नाय लागे, यानी कि नहीं है। विशेषता क्या नहीं है, तो रचनाकार और रचनाकाल अज्ञात रहो है तो ये तो विशेषता है। लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा में चलत आई रहल है तो ये भी इसका विशेषता है। लोकगीते सामाजिक भाव पावल जाए तो ये भी लोकगीत का विशेषता है। और लोकगीत निजी संपत्ति लगे तो ये इसका विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे ईंटे मंदिर मस्जिद ओहे ईंटे चर्च, जे अर्थे कुरान पुराने ओहे अर्थ, जैसन उपदेश भोला पादरी वैसने पंडित देत, ये पाताएं कवि कौन भाव फुरछा है। तो ये जो पंक्ति जो लिया गया है ये आपका लिया गया है हमनी शब्द एक से लिया गया। हमनी शब्द एक के जो
जो कविता लिखे हैं ये श्रीनिवास पानुरू जी के द्वारा लिखा गया। इसमें भाव क्या है, तो सांप्रदायिक एकता का भाव है, धार्मिक विचार एकरूपता का भाव है, यानी कि वो दोनों हैं, और उसके साथ साथ सभी धर्म ग्रंथ एक के विचार पाए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका इस सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पथिया डोंगल महुआ किताबेक लेतायरे बतवा कौन गाछ के हीरा कहल गेल है। तो एक पथिया डोंगल महुआ में आपका महुआ गाछ को हीरा कहा गया। और ये कौन कविता में कहानी हीरा कहा गया है, तो महुआक भनिता में। किसमें, महुआक भनिता में। महुआक भनिता जो कविता है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा, अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, रुसल भोला कविताएं कवि कौन भाव पावा है। तो रुसल भोला जो है उसमें कौन भाव पावा है, तो पारिवारिक समस्या का भाव, तो ये तो सही है। सामाजिक समस्या, ये भी सही है। धार्मिक समस्या, ये भी सही है, यानी एकर में कोई नहीं, सॉरी, इसमें आपका पारिवारिक समस्या भाव पावा है, यानी कि ए हो जाएगा इसका आंसर। इसका करेक्ट कर लीजिएगा, गलती हो गया, सॉरी। इसके लिए इसका आंसर पारिवारिक समस्या पाया जाता है, यानी रुसल भोला में आपका पारिवारिक समस्या है। और रुसल भोला जो है ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपका संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुसल भोला कविता भोला काहे रुसल हला बतावा। तो रुसल भोला में भोला क्यों रुस गए थे, तो भोला के समय पे अपना भांग नहीं मिलता है, यानी कि पहर सिरे भांग नाय मिलल रहे, मतलब जो यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं, मतलब पहर सिरे जो उसका जो भांग रहता है वो नहीं मिलता है, इसी के कारण क्या होता है, भोला रुस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पथिया डोंगल महुआक लस्तंगा बतवा देशक जवान कर प्राण के है। तो देश कर जवान के प्राण कौन है, तो वो है आपका किसान है। किससे है, तो किसान है। ये कौन सा कहानी में है, आप लोग बताइएगा कि ये कौन सा कहानी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ल किताबेक लेतायरे बतावा कि खोरठा भाषाक विहीन कौन क्लासे बुनल गेल हलै। तो खोरठा क्लासे के जो विहीन था खोरठा भाषा का, वो कौन क्लास से बुना गया था, तो आपका एमए क्लास से बुनल गया था। कौन क्लास से, तो एमए क्लास से बुनल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग भाग अपन घर मरेक की नखो तोर तनिको डर एक पथिया डोंगल महुआ किताबें ई केकर लस्तंगा कहल गेल है। यानी बोल रहा है कि भाग भाग तोरा एको तनी डर नहीं लागो हो, तो कौन बोलता है, तो पार्वती बोलते, किसको, तो मूसा को बोलती है। जब सांप आ जाता है तो मूसा को बोलती है कि भागो भागो, तुमको अपना एक तनी डर नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने रीति चलिहे नाय भूत देताक मानिहे नाय मानेक पहले भेऊ जान बढ़तो तो बुद्ध ज्ञान। तो ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो पंक्ति है आपका शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा लिखा गया है। कौन कविता से लिया गया है, तो ये आपका मानुष और मेड़ से लिया गया है। किससे लिया गया है, तो मानुष और मेड़ से लिया गया है। इसका शिवनाथ प्रामाणिक जी के बारे में जानते हैं। तो शिवनाथ प्रामाणिक जी का जो जन्म होता है वो आपका 13 जनवरी 1950 ईस्वी को होता है। कितना, 13 जनवरी 1950 में। कहाँ होता है, तो बैधमारा, कहाँ, तो बैधमारा बोकारो में होता है। कहाँ, बैधमारा बोकारो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीतेक लेताय रे बतवा कि दोहा कहिया गावल जाहे। तो मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका दिनेश कुमार, नहीं, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे आपका सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। और जो दोहा जो है वो आपका बौड़ी में गाया जाता है। कब गाया जाता है,
तो बौड़ी में गाया जाता है। सोहरा में आपका चांचेर गाया जाता है। कर्मा में आपका करम गीत गाया जाता है। और सरहुल में आपका फुलखोसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहान लागे रे किताब कर संपादक कौन लागत। तो सोहान लागे रे किताब के जो संपादक है वो आपका दिनेश दिनमणि है, लेकिन जिसके संकलन करता है वो कौन है, तो आपके शेखर सरदेंदु है। कौन है, तो शेखर सरदेंदु है। सोहान लागे का जो प्रथम प्रकाशन हुआ है वो आपका 2006 में हुआ है। कितना, 2006 में। और सेकंड प्रकाशन हुआ है वो आपका 2019 में हुआ। प्रथम प्रकाशन आपका धारा प्रकाशन से हुआ है। कहाँ से, तो धारा प्रकाशन से। और सेकंड है जो आपका हुआ है कहाँ, पृथ्वी प्रकाशन न्यू दिल्ली से। कहाँ से, पृथ्वी प्रकाशन न्यू दिल्ली से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गीते झारखंड ई देशवा रूर कहल गेल है। तो कौन गीत में कहा गया है, तो आपका कते सुंदर छोटा नागपुर में। और ये गीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, तो दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माँ के गोड़ कहाँ धोआ है। तो जो भारत माँ का जो गोड़ है वो कहाँ धोआता है, तो आपका समुद्र में धोआता है। कहाँ धोआता है, तो समुद्र में धोआता है। और जो ये जो क्वेश्चन जो लिया गया है कौन से लिया गया है, कौन सा कहानी से मतलब लिया गया है, कौन कविता से, तो जय माँ जननी से लिया गया। कहाँ से, तो जय माँ जननी से लिया गया। और इस जय माँ जननी कविता को लिखे कौन है, तो आपके शिवनाथ प्रमाणिक जी लिखे। कौन है, शिवनाथ प्रमाणिक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहान लागे रे गीत कर लेताय रे बतवा कि भारत माँ के मुकुट है। तो भारत माँ का मुकुट कौन है, तो आपका हिमालय जो है वो आपका भारत माँ का मुकुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी वर्णमाला में मूल स्वर कौन है। तो जो मूल स्वर है वो कौन है, तो अ ई और उ है। कौन है, अ ई और उ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द कर शुरू अक्षर व के खोरठा लेखन में की लिखल जाए। तो वा को क्या लिखा जाता है, तो वा को आपका बा भी लिखा जाता है और ओ भी लिखा जाता है। जैसे बा से क्या होगा, जैसे विज्ञान को विज्ञान, ओ से वकील को वकील। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम कर विशेषता बतवैया शब्द के कहल जाए। संज्ञा और सर्वनाम को जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको विशेषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो विशेषण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेठिया ले दू शेर सब्जी ले आवबे हिया दू शेर की लागे। तो दू शेर आपका क्या है, यानी कि परिणामवाचक है। क्या है, परिणामवाचक। इसमें संख्यावाचक गलती से भी मत कीजिए। क्या है, तो परिणाम मतलब परिमाणवाचक विशेषण है, यानी आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांदेक शब्द कैसन क्रिया लागे। तो कांदेक जो शब्द है वो खुद पे पड़ता है। जब खुद पे पड़ता है तो क्या हो जाता है, तो वो आकर्मक क्रिया हो जाता है। क्या होता है, तो आकर्मक क्रिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू बापेक संग बाजार जाहे यहाँ बापेक संग में कौन अव्यय है। तो बापेक संग में मतलब संग संग यानी कि संबंध बोधक है। क्या है, तो संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम से चांद देखल जाए मतलब राम के द्वारा चांद देखा जाता है, यानी कौन है, तो आपका कर्म है। कौन है, यहाँ कौन वाक्य है, तो आपका कर्म वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह की छक्का मारल ये कैसन वाक्य लागे। तो ये क्या है, आपका विस्मयादि बोधक है। क्या है, विस्मयादि बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत समझवल मुदा उ मानल नाय ई कैसन वाक्य लागे। यानी कि बहुत समझाएं लेकिन वो माना ही नहीं। तो कैसा है कि आपका विरोधाभास मतलब विरोध मूलक वाक्य है। कौन सा, तो विरोध मूलक वाक्य यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा ही रामू मतलब जैसा ही सामू घर पहुंचल ओकर माय कांदे लागल। ई कौन क्रिया विशेषण का पाठतर लागे। मतलब जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही उसकी माँ जो थी वो रोने लगी। मतलब कि क्या है, ये आपका काल है यानी कि समय।
यानी कि काल, यानी कि जैसे ही वो घर पहुंचा, मतलब जो समय घर पहुंचा फिर उसकी माँ जो थी वो रोने लगी, यानी क्या है तो कालवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिदराली कौन रकम एक संज्ञा लगे, तो गिदराली आपका कौन है तो भाववाचक संज्ञा है, क्या है भाववाचक, यानी कि बचपना का बोध करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ा कौन रकम एक संज्ञा लगे, तो बूढ़ा से सभी बूढ़ा सबका बोध हो, यानी कि ये जायतवाचक संज्ञा है, कौन सा जायतवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान कौन रकम एक संज्ञा लगे, तो धान जो है वो आपका चीज वस्तु वाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, बारात यानी बरियात कौन रकम एक संज्ञा लगे, तो बारात में बहुत सारा आदमी जाता है तो कौन सा हो जाएगा आपका गोठवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रौदारी, रौदारी कौन रकम एक संज्ञा लगे, तो रौदारी क्या है यानी कि भाव प्रकट हो रहा है, यानी कौन हो जाएगा आपका भाववाचक हो जाएगा। रौदारी मतलब रौद ढेरे लग रहा है, यानी कि भाववाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है लेरू में कौन रकम एक संज्ञा लागे, तो लेरू से आपका ना स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग कुछ का भी बोध नहीं होता है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा आपका उभय लिंग हो जाएगा, कौन सा डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी शब्द कर पुल्लिंग रूप की हेवत, तो रानी का जो पुल्लिंग होगा वो क्या हो जाएगा आपका राणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा राणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाछा, बाछा कर स्त्रीलिंग हेवत, तो बाछा का आपका बाछी भी हो जाएगा और फटाइन भी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ए और बी दुइयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधु कर स्त्रीलिंग क्या, तो साधु क्या हो जाएगा, तो आपका साधु का सधुआइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साधु का सधुआइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमी, तो आदमी कर बहुवचन रूप लिखा, मतलब आदमी कर बहुवचन रूप की होता है, तो आदमी का अदमियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आदमी का अदमियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय कर बहुवचन रूप हेवत, तो गाय का जो बहुवचन रूप होगा वो क्या हो जाए, तो गाय का गयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाय का गयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखा कुछ गिरल है, यहाँ गिरल कुछ कौन कर्मिक सर्वनाम लागे, तो जो कुछ है वो कौन है, तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद न लागे, तो उत्तम पुरुष तो आपका है, मध्यम पुरुष भी है, अन्य पुरुष भी है, लेकिन जो गौण पुरुष है ये नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर, कौन आवे लागल है, यहाँ कौन की लागे, तो जो कौन है वो क्या है, तो आपका सर्वनाम है, क्या है तो आपका सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उ आवत हेवत ई कौन कालेक पढ़ते लागे, मतलब आवत हो रहा है यानी कि संदिग्ध है, संभावना है, तो क्या हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, क्या हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामू ने रोटी खाई है कर खोरठा अनुवाद हेवत, तो रामू ने रोटी खाई यानी कि रामू रोटी खाई है, क्या हो जाएगा रामू रोटी खाई यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा अंग्रेज संग लड़ल रहत ई कौन कालेक उदाहरण लागे, तो ये क्या है आपका पूरा पूरी पूर्णभूत है, कौन सा पूर्णभूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरग बिंधा कौन रकम एक समास लगे, यानी सरग जो बिंधा यानी सरग को बिंधने वाला, तो कौन है तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहाघार, तो बिहाघार कौन रकम एक समास लगे, तो बिहा के घर, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखते हैं 95 नंबर पैत दिन, तो पैत दिन क्या हो जाएगा आपका दिन दिन, क्या हो जाएगा दिन दिन या दिनों दिन, तो क्या हो जाएगा ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचनामा, क्या है पंचनामा कौन रकम एक समास, यानी पंचनामा तो ये आपका हो जाएगा ये संख्यावाची यानी कि संख्यावाची यानी कि द्विगु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोरा बाल्टी कौन रकम एक समास है, तो डोरा बाल्टी दोनों पूरक शब्द है और दोनों अलग अलग है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गरहा मतलब गरहा मतलब गार, गार कर उल्टा यानी विपरीत अर्थ शब्द लागे। तो गार का उल्टा क्या हो जाएगा, तो गार का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, तो गाढ़ा तो नहीं होगा, छिरियाल, पातर या छिटाइल। तो इसका सही होगा गार का क्या हो जाएगा, तो गार का पातर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीपल कर उल्टा अर्थक शब्द नाय लागे। तो उल्टा अर्थक शब्द पूछ रहा है, उल्टा अर्थ नहीं है, तो सेराइल तो है, जुड़ाइल भी है, हेमाइल भी है, बट तातल नहीं है, यानी कि धीपल का पर्यायवाची ही आपका तातल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनाइल में कौन पड़ता है। तो चिकनाइल का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, चिकन जोड़ आइल, क्या हो जाएगा, चिकन जोड़ आइल। तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो आइल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी खोरठा के प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।